उसकी सबसे बड़ी जो मेन अट्रैक्शन है वो इनके बिल्कुल स्टार्ट में बनने वाला कमर्शियल हब है, जहाँ पर आप एक कमर्शियल प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एक बेहतरीन इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर। तो इसी कमर्शियल हब की वजह से पीछे जो 10 मरला के जितने भी रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं उनमें काफ़ी तेज़ी से जो रेट्स में बेहतरी आती हुई आपको जो वो पिछले 1 साल में अगर टाइम पीरियड में अगर आप देखें तो बहुत ही बेहतरीन वहाँ पर जो वो रेट्स में बेहतरी आई है। अस्सलाम वालेकुम जी, सीटीपी प्रॉपर्टीज़ कंसल्ट डिसाइड एंड बाय प्रॉपर्टीज़ से मैं हूं अली हैदर। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं बैरिया ऑर्चर्ड लाहौर में मौजूद 10 मरला रेजिडेंशियल प्लॉट्स की बेहतरीन सरमायाकारी के हवाले से। आज की वीडियो में मैं आपको बैरिया ऑर्चर्ड लाहौर में मौजूद किन किन एरियाज़ में आपको 10 मरला के रेजिडेंशियल प्लॉट्स मिलते हैं, कौन कौन सी ऐसी ऑप्शंस हैं आपके लिए जहां पर आप एक बेहतरीन बजट में रहते हुए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और कौन कौन सी ऐसी लोकेशंस आपके लिए अवेलेबल हैं जिनको कंसिडर करने के बाद आप एक बेहतर लोकेशन पे रेजिडेंशियल प्लॉट 10 मरले का एज ए रेजिडेंशियल पर्पस आप कंसिडर कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, कुछ इस हवाले से आज की वीडियो में मैं आपको अपडेट करूंगा, और इसी के साथ साथ डेवलपमेंट स्टेटस के हवाले से भी आपको अपडेट करूंगा कि किन किन एरियाज़ में एक तो 10 मरला मौजूद है और वहाँ पर क्या करंट डेवलपमेंट स्टेटस है। इसी के साथ साथ आपको मैं रेट्स के हवाले से भी अपडेट करूंगा ताकि आप अपने बजट के अकॉर्डिंग एक बेहतर लोकेशन को 10 मरला कैटेगरी के लिहाज से कंसीडर कर सकें। तो व्यूअर्स, सबसे पहले अगर मैं बात करूं बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 1 की, बैरिया ऑर्चर्ड का जो फेज़ 1 है वो बेसिकली बैरिया ऑर्चर्ड का वेरी फर्स्ट फेज़ है, जिसकी लोकेशन बिल्कुल मेन ड्राइव रोड के ऊपर आती है। मेन ड्राइव रोड पे गेट नंबर 1 और गेट नंबर 2, जैसे ही आप दोनों गेट से एंटर होते हैं आपको डायरेक्टली जो अप्रोच मिलती है वो बैरिया ऑर्चर्ड के फेज़ 1 में मिलती है। यहाँ पर आपको जो है वो 4 ब्लॉक्स मिलते हैं, ईस्टर्न, नॉर्थर्न, साउदर्न एंड सेंट्रल ब्लॉक। चारों ब्लॉक्स में आपको जो है वो 10 मरला की मैक्सिमम कैटेगरी मिल जाती है रेजिडेंशियल प्लॉट्स की। यहाँ पर ओवरऑल अगर मैं रेट्स की बात करूँ तो मिनिमम जो यहाँ पर आपको 10 मरले का प्लॉट मिलता है तकरीबन 85-90 लाख रुपए से लेकर ऑनवर्ड आपको 1 करोड़ 30 लाख रुपए तक यहाँ पर जो 10 मरला का रेजिडेंशियल प्लॉट मिलता है। एज पर लोकेशन नॉर्मली जो प्राइसेस चल रही हैं। बैरिया ऑर्चर्ड का जो फेज़ 1 है या ये बेसिकली वो फेज़ है जो कि ना सिर्फ LDA अप्रूव्ड है बल्कि बिजली, पानी, गैस तमाम यूटिलिटीज़ के साथ साथ मैक्सिमम फैसिलिटीज़ वाला फेज़ है, जहाँ पर आपको स्कूल, हॉस्पिटल, मस्जिद, पार्क, सिनेमा, ईच एंड एवरीथिंग विद पेट्रोल पंप भी बैरिया ऑर्चर्ड की इसी फेज़ 1 में आपको जो है वो मिल जाता है। मीन्स के सारी की सारी फैसिलिटीज़ जो कि ज़रूरियाती ज़िंदगी के लिए जो है वो अहम होती हैं, तो वो सारी फैसिलिटीज़ आपको जो है वो इसी बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 1 में मिल जाती है। कंस्ट्रक्शन लेवल यहाँ पे 70 to 80% पॉपुलेटेड एरिया है, डेवलप्ड एरिया है, हर लिहाज से बड़ी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है एज अ रेजिडेंशियल पर्पस। सरमायाकारी के लिए ऑप्शन बेहतर नहीं है। सरमायाकारी के लिए कौन सी ऑप्शन बेहतर है वो मैं आपको बता देता हूँ। बैरिया का जो फेज़ 1 है LDA अप्रूव्ड है, मैक्सिमम फैसिलिटीज़ वाला फेज़ है। ये हमारे ओन क्लाइंट्स के लिए है जो कि रेजिडेंशियल पर्पस के लिए किसी बेहतर सोसाइटी में जो है वो 10 मरले का प्लॉट परचेज करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक बेहतर प्राइस के ऊपर रहते हुए आप इजीली आप जो है 10 मरले का एक रेजिडेंशियल प्लॉट परचेज करके आने वाले वक्त में इसको एज अ रेजिडेंशियल पर्पस आप कंसीडर कर सकते हैं। फुल तौर पे भी अगर आप कंस्ट्रक्शन करना चाहें तो आप इजीली कर सकते हैं, किसी तरह का कोई ऐसा जो है यहाँ पर इशू नहीं है। नेक्स्ट अगर बात करूँ तो बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 2 और फेज़ 3। बैरिया ऑर्चर्ड के वो फेसेस हैं जहाँ पर आपको मैक्सिमम आपको 5 मरला और 8 मरला कैटेगरी के रेजिडेंशियल प्लॉट्स मिलते हैं, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो 10 मरला के हवाले से है। तो नेक्स्ट आप बात करेंगे जी फेज़ 4 की। फेज़ 4 में आपको जो है वो बैरिया ऑर्चर्ड में सबसे ज़्यादा जो 10 मरला कैटेगरी आपको मिलती है वो बैरिया ऑर्चर्ड के फेज़ 4 में मिलती है, जिसकी लोकेशन बिल्कुल मेन ड्राइव रोड के ऊपर है। बैरिया ऑर्चर्ड का जो गेट नंबर 2 है जहाँ से आप डायरेक्टली अप्रोच करते हैं फेज़ 1 को, उसी के बिल्कुल ऑपोजिट पे आपको जो है वो बैरिया ऑर्चर्ड का गेट नंबर 4 भी मिलता है, जो कि बेसिकली बैरिया ऑर्चर्ड का फेज़ 4 है। ठीक है, जिसके बिल्कुल स्टार्ट पे आपको प्रीवियसली वीडियोस में आपको बताया गया है कि बैरिया ऑर्चर्ड मेन ड्राइव रोड का ना सिर्फ बैरिया ऑर्चर्ड का बल्कि मेन ड्राइव रोड का एक बहुत बड़ा कमर्शियल हब भी यहाँ पर बनने जा रहा है इसी बैरिया ऑर्चर्ड के फेज़ 4 में। और आज की वीडियो में जो सरमायाकारी मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो भी इसी स्पेसिफिक बैरिया ऑर्चर्ड के फेज़ 4 में है, 10 मरला रेजिडेंशियल प्लॉट्स के हवाले से, क्योंकि ये वो एरिया है जिसमें पिछले बहुत ही मुनासिब अरसे में, लिमिटेड अरसे में जो है वो एक बेहतरीन रेट्स है वो बेहतरी की तरफ आए हैं। मीन्स कि अगर 1.5 साल पहले अगर यहाँ पर रेट्स की देखा जाए तो तकरीबन आपको इजीली 60, 65, 55 लाख के राउंड बेहतर लोकेशन का, अच्छी लोकेशन का प्लॉट मिल जाता था। लेकिन अभी जो यहाँ पे करंट रेट्स चल रहे हैं वो मिनिमम आपको G3, G4 लोग 85-90 लाख रुपए से रेट्स है वो स्टार्ट हो रहे हैं, जिस चीज़ से आप आइडिया लगा सकते हैं कि क्यों इस एरिया को कंसीडर करना चाहिए एज अ इन्वेस्टमेंट पर्पस। ये बेसिकली बैरिया ऑर्चर्ड के फेज़ 4 में 6 ब्लॉक्स आपको मिलते हैं, G1, G2, G3, G4, G5 एंड G6। G1 और G2 वेरी फर्स्ट इनके ब्लॉक्स हैं फेज़ 4 के, जहाँ पर आपको मैक्सिमम 1 कनाल कैटेगरी के रेजिडेंशियल प्लॉट्स मिलते हैं। नेक्स्ट G3, G4, G5 और G6, ये चारों ब्लॉक्स जो मैक्सिमम यहाँ पर आपको जो है वो 10 मरला के रेजिडेंशियल प्लॉट्स मिलते हैं। प्राइसेस के हवाले से अगर बात करूँ
तो G3 ब्लॉक और G4 ब्लॉक की लोकेशन ज़रा पहले आ जाती है G1 G2 को क्रॉस करने के बाद, जिसके बिल्कुल पास आपको बड़ी खूबसूरत मस्जिद और बैरिया का अपना जो स्कूल है जिसका ग्रेड टीचर 100% जो कंप्लीट है, वो भी इसी बैरिया ऑर्चर्ड के G3 ब्लॉक में मिलता है। बैरिया ऑर्चर्ड फेस 4 का जो वेरी फर्स्ट पार्क है जो कि ऑपरेशनल है, वो भी इसी बैरिया ऑर्चर्ड के G4 ब्लॉक में आपको जो है वो मिलता है। वेरी फर्स्ट ये 10 मरला के ब्लॉक हैं बैरिया ऑर्चर्ड फेस 4 के G3 ब्लॉक और G4 ब्लॉक। इसी वजह से यहाँ पर रेट भी ज़्यादा है और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन लेवल G5 और G6 से बहुत ज़्यादा जो है वो बेहतर है 10 मरला की। यहाँ पे अगर मैं रेट्स की बात करूँ तो मिनिमम यहाँ पर आपको जो है वो 85-90 लाख रुपए से लेकर ऑनवर्ड 1 करोड़ 10 के अराउंड यहाँ पे नॉर्मली जो रेट्स चल रहे हैं और इसी प्राइस बैक में यहाँ पे ट्रेडिंग जो है वो चल रही होती है मार्केट में। नेक्स्ट अगर G5 और G6 की बात करूँ तो G5 और G6 में भी मैक्सिमम कंस्ट्रक्शन लेवल आपको मिल जाता है, लेकिन वो जो कंस्ट्रक्शन लेवल आपको मिलता है वो 5 मरला का है, 10 मरला का नहीं है। 10 मरला का भी घर वगैरह वहाँ पे बन रहे हैं, लेकिन ज़्यादा कंस्ट्रक्शन 10 मरला की जो है वो G3 और G4 में है। 5 मरला की इसी वजह से G5 और G6 में कंस्ट्रक्शन लेवल बेहतर है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर मुख्तलिफ डेवलपर्स की तरफ से आपको जो है वो 5 मरला डबल स्टोरी हाउसेज और अपार्टमेंट्स की डील दी गई थी, ट्रिपल स्टोरी अपार्टमेंट्स ग्राउंड फर्स्ट सेकंड के हिसाब से सेल किए गए थे अपार्टमेंट्स, जिनको आप ऑर्चर्ड होम्स भी कह सकते हैं, अथर होम्स भी कह सकते हैं। डिफरेंट डेवलपर्स की तरफ से यहाँ पे जो है वो डील्स दी गई थी फ्लोर वाइज, तो जिसकी वजह से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लेवल सारे बैरिया ऑर्चर्ड फेज से अगर कंपैरिजन किया जाए तो सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन लेवल यहाँ पर आपको मिलता है, लेकिन छोटी कैटेगरी का 5 मरला का। 10 मरला का ऐसे जितना नहीं है, लेकिन 5 मरला कैटेगरी का मैक्सिमम यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्शन लेवल मिलता है। सबसे पहले G5 की बात करूँ तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन लेवल G6 से भी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे मुख्तलिफ डेवलपर्स की तरफ से डील थी जिनकी कंस्ट्रक्शन अभी जो है वो काफ़ी फास्ट ट्रैक पे जारी है। आप स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र भी आ रहा होगा कि काफ़ी फास्ट ट्रैक पे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लेवल जो है वो बेहतरी की तरफ जा रहा है और मज़ीद इस ओवरऑल जितनी भी आपको कंस्ट्रक्शन होती हुई नज़र आ रही है, मज़ीद 5 से 6 माह में इस एरिया में पोजेशन मिल जाना है। तो ऑटोमेटिकली तकरीबन 400 से 500 फैमिलीज़ ने ऑटोमेटिकली यहाँ पर शिफ्ट होना है, जिससे ऑटोमेटिकली नियर बाय जो 10 मरला के रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं उनके रेट्स ऑटोमेटिकली जो है वो आफ्टर 3 to 6 मंथ्स जो ऑटोमेटिकली यहाँ पर रेट्स जो है वो बेहतरी की तरफ जाते हुए आपको जो है वो नज़र आएंगे। तो G5 ब्लॉक में स्पेसिफिक अगर मैं रेट्स की बात करूँ तो मिनिमम यहाँ पर आपको जो प्लॉट मिलता है 60-65 लाख रुपये से लेकर ऑनवर्ड यहाँ पर आपको जो है वो 85-90 लाख रुपए तक जो है वो प्लॉट मिल जाता है एज पर लोकेशन जो है वो रेट्स यहाँ पर चल रहे हैं। व्यूअर्स नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ G6 ब्लॉक की, G6 ब्लॉक में बेसिकली बैकएंड बैरिया के ऑथराइज्ड डेवलपर क्यूलिक्स प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से घरों की डील दी गई थी 5 मरला की। उनकी कंस्ट्रक्शन काफ़ी फास्ट ट्रैक पे जारी है। ऐसे अगर मैं 10 मरला की कंस्ट्रक्शन लेवल की यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पर अभी 10 मरला कंस्ट्रक्शन लेवल इतना बेहतर नहीं है, लेकिन कंस्ट्रक्शन लेवल यहाँ पर भी मौजूद है 10 मरला के नियर पे आपको घर वगैरह बने हुए जाओ नज़र आएंगे, ठीक है जी, अगर आप फिजिकली इसको विजिट करेंगे तो यहाँ पर अभी जो करंट रेट्स चल रहे हैं वो सेम एज G5 की तरह 60-65 लाख रुपए से लेकर ऑनवर्ड आपको 80-85-90 तक जो वो इसी के रोड आपको जो वो इजीली यहाँ पर प्लॉट मिल जाते हैं। प्लॉट की जो प्राइसेस है एज पर लोकेशन है, लोकेशन के अकॉर्डिंग जो वो प्राइसेस जो वेरी कर रही होती हैं। तो व्यूअर्स आज की वीडियो में मैंने आपको फेज 4 के ओवरऑल सारे रेट्स के वाले से अपडेट किया और आपको बताया कि कौन कौन सी ऐसी ऑप्शन है जो कि आपके लिए रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए बेहतर है और कौन कौन सी ऐसी ऑप्शन हैं जिनको आप कंसीडर कर सकते हैं एज आ इन्वेस्टमेंट पर्पस। तो बैरिया ऑर्चर्ड के ये 4 मैंने ब्लॉक्स आपको बताए हैं फेज़ 4 के, ये चारों के चारों ब्लॉक्स जो है वो बेहतर हैं एज आ इन्वेस्टमेंट पर्पस। हमारे पास बड़ी अच्छी लोकेशंस के यहाँ पे प्लॉट्स भी अवेलेबल हैं। अगर आप बैरिया ऑर्चर्ड के इस फेज़ 4 को कंसीडर करना चाहते हैं एज आ इन्वेस्टमेंट पर्पस तो आप इसको ज़रूर कंसीडर करें। उसकी सबसे बड़ी जो मेन अट्रैक्शन है वो इनके बिल्कुल स्टार्ट में बनने वाला कमर्शियल हब है, जहाँ पर आप एक कमर्शियल प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एक बेहतरीन इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर। तो इसी कमर्शियल हब की वजह से पीछे जो 10 मरला के जितने भी रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं उनमें काफ़ी तेज़ी से जो रेट्स में बेहतरी आती हुई आपको जो वो पिछले 1 साल में अगर टाइम पीरियड में अगर आप देखें तो बहुत ही बेहतरीन वहाँ पर जो वो रेट्स में बेहतरी आई है। मजीद आने वाले वक्त में जैसे जैसे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लेवल बेहतर होगा, आबादी बेहतर होगी, ऑटोमेटिकली रेट्स में आपको जो वो बेहतरी देखने को मिलेगी। तो बड़ी एक बेहतर अपॉर्चुनिटी आपके पास बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 में 10 मरला को कंसीडर करें एज आ इन्वेस्टमेंट पर्पस, या फिर इसके बिल्कुल स्टार्ट में जो कमर्शियल हब आपको मिलता है उसको कंसीडर करें आप एज आ इन्वेस्टमेंट पर्पस और आने वाले वक्त में एक बेहतर प्रॉफिट, एक रीजनेबल प्रॉफिट जो आप अर्न करें। तो व्यूअर्स आज के वीडियो में प्रॉपर तरीके से आपको रेट्स के हवाले से भी अपडेट किया है, एक बेहतर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के हवाले से भी आपको बताया है। फिर भी अगर आपके माइंड में किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो इस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड, स्क्रीन पर दिए गए मेरे नंबर 0333115900 पर मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर सकते हैं। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।